तो कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ठीक है, तीनों के बारे में आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फार्माकोलॉजी की यूनिट सेकंड में ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक, देन हिमेटेनिक, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग के बारे में। देन इसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तीनों इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिब्रिनोलाइटिक, इसे हम थ्रोम्बोलाइटिक भी बोलते हैं। ठीक है, सो हमारी ये ड्रग किस लिए यूज होती है? क्लॉट और फिब्रिन के ब्रेक को, ठीक है, क्लॉट को डिजोल्व करवाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी क्या एंटी कोगुलेंट वर्क कर रही थी, ऐसे ही ये भी वर्क करती है। ठीक है, बट ये हमारा डिजोल्व करता होता है, वो हमारा थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होने देता था एंटी कोगुलेंट जो होता है। ठीक है, तो ये हमारे फिब्रिनोलाइटिक क्या हुए थे? दीज आर दो ड्रग विच आर यूज टू ब्रेक द क्लॉट और फिब्रिन इनसाइड द ब्लड वीजल्स। जैसे ये ब्लड वीजल्स है, इसके अंदर ये फिब्रिन का क्या होगी, जाल ट्रैप बन गया है, यहाँ से हमारी ब्लड क्लॉट हो गया है। अब इसको जो ब्रेक करेगा वो कौन सा होगा? हमारा फिब्रिनोलाइटिक। ठीक है, एंजाइम होता है वो ब्रेक करता है। ठीक है, वो डिजोल्व, तो हम थ्रोम्बोलाइटिक बोलते थे। ठीक है, थ्रोम्बस को ब्लॉक करने वाला। सो दे गिव इन एक्शन बाय डिजोल्विंग क्लॉट। ये क्या होता है? ब्लड वीजल्स के अंदर क्लॉट को डिजोल्व करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। सो द गिवन एक्शन बाय डिजोल्विंग क्लॉट बाय फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब ये फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या होता है? ड्यूरिंग डैमेज क्लॉट इज सक्सेसफुली फॉर्म्ड देन प्रिवेंट ब्लीडिंग। देन उसके बाद क्या होता है? नाउ वन रिपेयर इज ओवर। जब हमारा टिश्यू रिपेयर हो गया, देन फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से फिब्रिन रिलीज होता है और देन हमारा ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिब्रिन को। ठीक है, तो ब्लड फैक्टर एक्टिवेट प्लाज्मिनोजेन। तो उससे क्या होता है? हमारा जब हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उससे क्या करता है? ये हमारे ब्लड फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। किसको? प्लाज्मिनोजेन को। ब्लड फैक्टर एक्टिवेट प्लाज्मिनोजेन। सो देन ये प्लाज्मिनोजेन क्या बनता है? हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने के देन क्लॉट का क्या होता है? डिजोल्यूशन हो जाता है। ये इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन है। किसका? हमारा फिब्रिनोलाइटिस का। अब इसमें कौन कौन से एक्टिवेटर आते हैं जो हमारे इस प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करते हैं? तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है और एल्टीप्लेस है और टेनेलेक्टेप्लेस है। ठीक है, तो ये हमारी 4 ड्रग होती है हमारी क्या, जो हमारा फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम में प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करती हैं। देन प्लाज्मिन फॉर्म होगा, देन क्लॉट डिजोल्यूशन होता है। तो ड्रग यूज इन वही हमारी 4 ड्रग हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन यही है हमारा। ये क्या करेंगे? वर्क करेंगे, एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिनोजेन को, जो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन में। नाउ प्लाज्मिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फिब्रिन के। ठीक है, देन पहली ड्रग हमारी एंटी प्लेस। तो ये हमारी मोस्टली कहाँ से यूज होती है? वो ऑप्टेन होती है ह्यूमन मेलोना सेल होती है, वहाँ से हमारी मिलती है कल्चर्ड ह्यूमन मेलोना सेल। बट नाउ प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा भी बनाई जाती है। ये हमारी एंटी प्लेस जो ड्रग होती है, इसे हम आईवी रूट के द्वारा देते हैं। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ 5 to 8 मिनट में ये हमारी बॉडी के अंदर रहती है, उसके बाद बाहर निकल जाती है। ठीक है, देन एक्टिव प्लेस इच फिब्रिन सेलेक्टिव होती है। ठीक है, ये इट इज रैपिड एक्टिंग एंड मोर पोटेंट होती है। ठीक है, एंड सेकेंड ड्रग हमारी स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यूज होती है हमारी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकिन और बाइंड होती है सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन प्रोटीन के द्वारा एंड फॉर्म प्लाज्मिन को फॉर्म कर देती है। और हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी? 30 to 80 मिनट होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस की। ठीक है, एंड देन इसे भी हम आईवी रूट के द्वारा देते हैं, बट ये हमारी क्या होती है? इससे ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसका मोड ऑफ एक्शन ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, देन हमारा यूरोकाइनेस है। यूरोकाइनेस क्या होती है? ये भी हमारी ड्रग होती है जो हमारे किस में? फिब्रिनोलाइटिक एजेंट में यूज होती है। सो एन एंजाइम ये हमारा दैट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन के द्वारा हमारा बनाया जाता है। एंड नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर्ड किडनी सेल, हमारी कल्चर्ड किडनी सेल से ही बनाया जाता है। नॉन एलर्जिक एंड नॉन इरिटेनिक होता है। इसकी हाफ लाइफ 10 से 15 मिनट होती है यूरोकाइनेस की। देन हमारे टेनेक्टी प्लेस, ये हमारा जेनेटिक इंजीनियर्ड म्यूटेंट होता है, फ्रॉम ऑफ एल्टीप्लेस के द्वारा बनाया जाता है। इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है 2 आवर और वह बहुत एक्सपेंसिव होता है हमारा जो
एक्टिव प्लेस होता है, ठीक है, और हायर फिब्रिन सेलेक्टिव होता है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ फिब्रिनोलाइटिक, तो हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं फिब्रिनोलाइटिक के, तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और पेरिफेरल आर्टियल ऑक्लूजन में, और स्ट्रोक में, इन सब में हमारा फिब्रिनोलाइटिक यूज होता है। देन एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग, अब ये हमारी ऐसी ड्रग होती है जो फिब्रिनोलाइटिक को नहीं बनने देती, मतलब प्लाज्मिनोजेन को नहीं बनने देती हैं। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर विच इनहिबिट डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, जो क्लॉट के डिसोल्यूशन को इनहिबिट करती हैं। अब इन ड्रग का जरूरत क्यों पड़ी? अब मान लो थोड़ी देर क्लॉट बन रहा था, तुरंत डिजोल्व हो जा रहा था, तब हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग का यूज करते हैं जब हमारा टिश्यू पूरी तरह रिपेयर ना हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारी प्लाज्मिनोजेन को नहीं बनने देती। जैसे इसमें ड्रग है हमारी ई एपिलोसोन कैप्रोइक एसिड, EACA, एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड, ठीक है, और ट्रेनेक्सा एसिड, जो ट्रेनेक्सिमिक एसिड होता है वो भी हमारा। देन आती है हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो इन्हें हम एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग को क्या हम एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी बोलते हैं। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग प्लेटलेट, ये हमारे प्लेटलेट को इनहिबिट करके अपना काम करती हैं। प्लेटलेट एक्रीमेशन डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट के एक्टिवेशन को घटा देती हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग कैसे वर्क करती हैं? ये प्लेटलेट को नहीं बनने देती, इनहिबिट कर देती हैं थ्रोम्बोलाइटिक को, ठीक है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो दी ड्रग आर यूजफुल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोलियम डिसऑर्डर, मतलब इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोस ज़्यादा बनने लगता है, तब हम एंटी प्लेटलेट ड्रग का यूज़ करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन है इसका, 4 टाइप के होते हैं एंटी ड्रग। देन पहला होता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, जब हमारा थ्रोम्बोक्सिन ज़्यादा बनने लगता है तब प्लेटलेट ज़्यादा फॉर्म होने लगती है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारा थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर जैसे एस्पिरिन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी क्या होते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। देन हमारा दूसरा है हमारा प्लेटलेट CAMP इनहिबिटर, ठीक है, ये भी हमारा इसमें डाइपाइरामोल है, पायराइडामोल है। देन P2Y2 रिसेप्टर ब्लॉकर है हमारा, टाइक्लोपिडीन है, और क्लोपिडोग्रेल है, और प्रासुग्रेल है, ठीक है। टिक्लोपिडीन क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल, ये सब हमारे P2Y2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। देन हमारे GP सेकंड B एंड थर्ड A एक्टिवेटर एंटागोनिस्ट हैं, जैसे हमारे MB60 और टीरोफिवेन, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग हैं। देन इसमें पहली ड्रग है हमारी कौन सी, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये हमारा पहले क्लासिफिकेशन है, इसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। तो इसमें ड्रग हमारी कौन सी, एस्पिरिन। सो ये हमारी कैसे वर्क करती है, ऑल्सो हैव एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट एंड एंटी प्लेटलेट एक्शन। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका, प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज बाई थ्रोम्बोक्सिन A2TXA2 के द्वारा हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं। दी ड्रग इनहिबिट बाई द कॉक्स एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोक्सिन के, ठीक है। आपने अगर 4th यूनिट पढ़ ली हो तो उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा कैसे हमारा थ्रोम्बोक्सिन बनता है, ठीक है। देन हमारे प्लेटलेट CAMP इनहेंसर, दूसरी हमारी प्लेटलेट CAMP इनहिबिटर, ठीक है, इनहेंसर। तो ये CAMP का प्रोडक्शन बढ़ा देते प्लेटलेट के अंदर, ठीक है, तो जिससे प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। जैसे डाइपाइरामोल है, इट इज एडेनोसिन डाइअमीनेज फॉस्फोडाइएस्टर्स इनहिबिटर, ठीक है। इसे कोरोनरी वेजोडाइलेटर भी बोलते हैं डाइपाइरामोल को, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये डिक्रीज कर देगा कैल्शियम लेवल को एंड इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टर विथ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट के एग्रीगेशन को नहीं होने देगा, ठीक है। अब देन हमारा P2Y2 रिसेप्टर ब्लॉकर है हमारा, टिक्लोपिडीन है, प्रासोग्रुल है, क्लोपिडोग्रेल है। तो ये हमारा इनका भी मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट कर देते हैं हमारे ADD रिसेप्टर, ADD ट्रिपल वो ADD रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं। सो इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ GP सेकेंड 6 एंड देन थर्ड A को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं उसका एक्टिवेशन।
थर्ड ए रिसेप्टर का, ठीक है। तो डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब यूजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग, सो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अनस्टेबल अंजाइना में, और सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज में, और थ्रोम्बो इम्बोलिज्म में, और फेरिफुडल वास्कुलर डिसीज। इन सब में हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है एंटीप्लेट। पहला तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया। अनस्टेबल अंजाइना ड्यू टू हाई प्रेशर के कारण। सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज, जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर जो बीजल्स हैं उसमें प्लेटलेट ज़्यादा फॉर्म हो गई हूँ। देन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ज़्यादा प्लेटलेट फॉर्म हो रही हूँ। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में, जो हमारी पेरिफेरल वास्कुलर उसके अंदर ब्लड फ्लो कम डिसीज फ्लो हो रहा हो, ठीक है। देन लास्ट है हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो ये तो हमारे थे एंटी प्लेटलेट ड्रग, प्लेटलेट, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं। So these are those agents which have high molecular weight and boost the plasma volume by increasing osmotic pressure। ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप फ्लूइड मूवमेंट। हमारा किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है साइड टू stop fluid movement when a semi-permeable membrane separate a solution from pure water। तो उसको रोकने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दीज एजेंट आर यूज टू ट्रीट पेशेंट हु सफर फ्रॉम शॉक्स, मेनली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मतलब लो ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोरेज की वजह से। तो उसको हम क्या देते हैं, हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं। आपने शॉक में भी पढ़ा होगा। तो सम टाइम इट इज यूज टू रिप्लेस द फ्लूइड दैट आर लॉस्ट ड्यू टू इनलेस ट्यूमा सर्जरी के कारण, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें क्या है, ये हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लड के अंदर थ्रू IV। हमने जैसे किसी को बोतल चढ़ाई, कोई मरीज है, कि हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम, जो डेक्सटान की बोतल होती है, ये सब क्या होती है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं। अब ये चढ़ाते हैं हम किसके द्वारा? IV रूट के द्वारा हम मरीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन हमने उसका क्या करें, उसमें क्या होगा, कैसे ये इंट्रोड्यूस होते हैं, ये इंक्रीज कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, नोट दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, सो नोट क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली। सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही एम्ब्रेन, दे आल्सो बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल इन ब्लड, ये एंड इनहिबिट देयर फ्लो, सो रिटेन इन ब्लड। देन हमारा ब्लड के अंदर पहुंच जाएंगे और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की? तो दे शुड भी नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, पायरोजन चीप होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। वही सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब टाइप्स, दो टाइप के होते हैं हमारे, क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड। दो टाइप के प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं। क्रिस्टलॉइड में हमारे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट एंड अदर वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। क्रिस्टलॉइड में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट जो NaCl वगैरह होता है, और अदर वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे नॉर्मल सलाइन NaCl जिसमें होता है, ठीक है। 5% एनीवे 5 ml, वो 5 ग्राम हमारा NaCl होएगा, 100 ml वाटर में, वो होता है नॉर्मल सलाइन। देन डेक्सट्रोज, देन रिंगर सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें 5% डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन दोनों होता है, ठीक है। देन रिंगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे नो क्रिस्टलॉइड होते हैं, ठीक है, इसमें क्रिस्टल होंगे जैसे NaCl स्टील। देन दूसरे होते हैं कॉलॉइड। तो ये लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल सच एज डेक्सट्रांस वगैरह, ठीक है, ह्यूमन एल्बुमिन वगैरह, जिलेटिन ब्लड, ये सब, ठीक है, ये हमारा कॉलॉइड होता है। सो दीज आर मोर इफेक्टिव एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड एडमिनिस्ट्रेड बाई IV रूट, ठीक है, IV रूट के द्वारा हमारे दिए जाते हैं। तो देयर आर सॉल्यूशन कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट such as sodium chloride and glucose which are used to replace blood carrier, ठीक है। नॉर्मल सलाइन यूज होता है इसमें मोस्टली। तो इसमें आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन होता है, 0.9 वेट बाई वॉल्यूम NaCl प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। यूज फॉर फ्लूइड रिकॉशन, ठीक है, और यूज इन मेंटेन फ्लूइड थेरेपी को, ठीक है। ब्लड की जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारे रिंगर लैक्टेट्स
सोल्यूशन होता है। रिंगर लैक्टेट ये भी हमारा आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सोल्यूशन होता है। ये भी हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट और पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये चारों हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ठीक है, चारों साल्ट। एंड हमारा रिंगर लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारा हाइपर क्लोरिमिक एसिडोसिस करवाता है एंड कैन इंड्यूस हाइपोवैलेंसिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लाइसेमिया में। देन हमारा ये डेक्ट्रॉन है थर्ड। डेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारा ऑल्सो क्रिस्टलॉइड है, आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। ये फैक्टिव करता है 5% डेक्टोस इन वाटर में, ठीक है। देन हमारे कॉलॉइड, ये तो हमारे क्रिस्टलॉइड थे, अब हमारे कॉलॉइड सोल्यूशन है।